जय जय साईं राम। ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 30। श्यामा की मान्यता। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया जो कि श्यामा के अतिरिक्त और कोई न था। श्यामा बाबा के अतरंग भक्तों में से थे। वे ठीक इसी समय वाणी में क्यों और कैसे आ पहुँचे, अब हम इस पर दृष्टि डालें। बाल्य अवस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तशृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर लाकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद हो गई। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रहे। परंतु जब वे मृत्यु शैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी यह प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले पूरे 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वहां लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहेब और अन्य लोगों को बतलाई उनकी सभी भविष्यवाणी प्रायः सही निकली, जिनसे सबको पूर्ण संतोष था। श्यामा के लघु भ्राता बापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न किए। तब ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्यु शैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही है। ज्योतिषी की बात सुनकर श्यामा को उन अपूर्ण वचनों की स्मृति हो आई। अब और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर शीघ्र चांदी के 2 स्तन तैयार कराए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। श्यामा ने कहा कि मेरे लिए तो सप्तशृंगी देवी आप ही हैं, परंतु बाबा ने साग्रह कहा कि तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा व उदी लेकर उन्होंने वणी को प्रस्थान कर दिया। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास जा पहुँचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर श्यामा भी वहां पहुंच गए। वह संयोग भी कैसा विचित्र था। काका जी ने आगंतुक से उनका परिचय प्राप्त कर पूछा कि आप कहाँ से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से ही आ रहे हैं तो वे एकदम प्रेमोन्मत्त हो श्यामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साईं लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टांत अनुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके मन की अशांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शांति का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अथवा आशीष पाए दर्शन मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व तो इसे ही कहते हैं। उनके त्रिषित नेत्र साईं चरणों पर स्थिर हो गए और वे अपनी जीवा से एक शब्द भी न बोल सके। बाबा की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंताओं और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए
उन्होंने वहां सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर अपने घर लौट गए। जय साईं राम।